बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। माही फूड सीक्रेट में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला आपके घर, कारोबार और दस्तरखान आबाद रखे। आपके कारोबार और दस्तरखान फैलते फूलते रहें, आमीन। स्क्रीन पे आपको परात में जो बहुत से राइस नज़र आ रहे होंगे, ये सेला राइस हैं जिनको हमने 4 घंटे पहले भिगो दिया था। रसगुल्ले हैं 1 किलो, अशरफियाँ हैं, नारियल है और इलायची है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम मतंजन की रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपसे। हमारे घर में आज दावत है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई और मीठा बनाने के बजाय मतंजन बनाया जाए। एक बड़े पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख देंगे 7 से 8 किलो, और जब पानी को उबाल आ जाएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। चावलों को हम 75% तक बॉयल कर लेंगे और 25% हम इनको कच्चा रखेंगे। चावलों को उबाल आने के बाद हम एक मलमल के कपड़े पे इनको फैला देंगे ताकि इनका पानी जो अच्छे से ड्राई हो जाए। अब हमने एक दूसरा बड़ा पतीला लिया है और उसमें हम डालेंगे 1 किलो बनास्पति घी। मतंजन या ज़र्दा जो है ना, वो घी में या देसी घी में ज़्यादा अच्छा बनता है। कुकिंग ऑयल में नहीं इसका टेस्ट इतना इन्हेंस होता। तो आप भी जब इस रेसिपी को घर में ट्राई करें तो आप ये देसी घी इस्तेमाल करें या बनास्पति घी इस्तेमाल करें। घी को हमने अच्छे से गर्म कर लिया और अब हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम या 30 से 35 इलायचियाँ, जिनको कि हम दरदरा सा तोड़ लेंगे। इलायचियाँ डालने के बाद हम इसको इतनी देर कड़कड़ाएंगे कि घी में इलायचियों की खुशबू अच्छे से मिक्स हो जाए। इलायचियों को जलाना नहीं है, जस्ट फ्राई करना है। तो एक लेयर हमने चावलों की लगाई है, उसके ऊपर एक लेयर हमने लगाई है चीनी की, उसके बाद एक लेयर फिर हम चावलों की लगा रहे हैं। और चावलों को ठंडा होने के बाद अगर ये आपस में जुड़ जाएं तो इसको हल्के हल्के हाथों से आप खोल लीजिए। अब हमने एक लेयर फिर चीनी की लगाई है। इस तरह हम 3 लेयर्स में अपने यहाँ ज़र्दा जो है मतंजन कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लेयर राइस, सेकंड लेयर चीनी, थर्ड लेयर राइस, फिर चीनी, फिर राइस और एंड में फिर चीनी। चीनी डाल देने के बाद अब हम इसको कर देंगे कवर करके हम मैक्सिमम 20 से 25 मिनट रखेंगे, क्योंकि हमारे 5 किलो चावल हैं और इनमें चीनी को डिज़ोल्व होने में मैक्सिमम इतना टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप कम चावल बना रही हैं तो आपकी चीनी जो है ना 5 to 10 सेकंड में भी मेल्ट अप हो जाएगी। तो आप 5 to 10 मिनट का दम लगाइएगा। देखिए, दम लगाने के बाद हमारी चीनी मेल्ट हो गई है और उसका सारा जो है ना चावलों में शीरा बन गया है। अब हम एक चम्मच से नीचे से हल्के हाथों से जो है इसको आपस में मिक्स कर लेंगे। जब भी नमकीन चावल बनाएं या मीठे चावल बनाएं या किसी भी किस्म के राइस बनाएं तो चम्मच को हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लेके आया करें ताकि चावल टूटे नहीं। अब 3 हमने प्यारी सी प्यालियाँ ले ली हैं और उसमें हम हाफ चम्मच जो है ना कलर डालेंगे, रेड कलर, और इनको 2-2 चम्मच पानी से अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और एक प्यारा सा महलूल बना लेंगे। कलर्स को पानी में मिक्स करने के बाद हम अपने मतंजन के ऊपर इनकी बारीक बारीक लाइन लगाएंगे। पहले हम इसमें सुरख कलर से 2 लाइंस लगा रहे हैं, इसके बाद हम ऑरेंज कलर की लाइंस लगाएंगे। और जब भी आप फूड कलर ऐड करें तो एक कलर को दूसरे कलर से थोड़े फासले पे ऐड करें ताकि ये आपस में मिक्सअप ना हो। और जिस बर्तन में आपने कलर मिक्स किया उस बर्तन को अच्छी तरह खाली कर लें ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। कलर डाल देने के बाद हम इसको 15 से 20 मिनट फिर दम पे रख देंगे ताकि अगर चावलों में चीनी का शीरा है तो वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए और जो हमने फूड कलर डाला है उसमें जो पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। और 15 से 20 मिनट बाद हम इसका दम खोलेंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा हमारा बहुत खूबसूरत लुक लेके मतंजन तैयार होगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला नज़र से बचाए, क्योंकि जब कोई चीज़ बड़ी मेहनत के बाद बनाए और उसकी बहुत अच्छी सी लुक आए तो उनको बहुत खुशी होती है। अब हम इस पर डालेंगे आधा किलो अशरफियाँ जो कि हमने सुरख और सब्ज़ कलर की ली हैं। 1 किलो हम इसमें डालेंगे रसगुल्ले। जी तो व्यूवर्स, अगर आपको यहाँ पे हमारी रेसिपी पसंद आई है और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा
बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप हमारे पहले चाहने वाले हैं तो आप भी हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमें अच्छे से कमेंट्स से आगाह कीजिएगा। आपका हर कमेंट जो है वो हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें इसी तरह मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने को हमारा दिल चाहता है। तो आप भी इंशाल्लाह आने वाली ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा घर वाले, मेहमान सब लोग जो हैं आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। इसके साथ ही माही फूड सीक्रेट में हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।